जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। तो 9 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर से आ चुका है। तो आप लोग एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें, यह आरआरबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा एक बार जरूर देखें। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का? सबसे पहला प्रश्न यह है कि प्रकाश आँख में किस प्रकार प्रवेश करता है। प्रकाश आँख में किस प्रकार प्रवेश कैसे करता है? ऑप्शन ए है आप लोगों का सिल्वरी मांसपेशिया। ऑप्शन ए है सिल्वरी मांसपेशिया। ऑप्शन बी है कार्निया। ऑप्शन सी है परितारिका। ऑप्शन डी है लेंस। एनटीपीसी में स्टेज 1 में पूछा गया था। आप लोगों को ये बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कार्निया सही होगा। कार्निया जो है वो सबसे पहले प्रकाश में प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, इसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है। आइरिस का कार्य क्या होता है? यह आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और यह आगे बढ़ाता है। ठीक है। सबसे पहले प्रकाश आँख में कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा आप लोग, कार्निया में सबसे पहले पड़ता है। ठीक है। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया कार्निया, प्रकाश सबसे पहले आँख में कार्निया पर प्रवेश। ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी विद्युत अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है विभवांतर, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है प्रतिरोध। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2017 में शिफ्ट 2 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है। विभवांतर को किस में मापा जाता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी कहीं से भी घुमा फिरा कर आप लोगों से प्रश्न कर सकता है। ठीक है। तो विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट से। ठीक है। किससे मापा जाता है? वोल्ट से। विभवांतर का सूत्र बताइए आप लोग। विभवांतर का सूत्र क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है बताइए? V इक्वल टू W/Q। ठीक है। V इक्वल टू W/Q। यहाँ पे V क्या है? यहाँ पे W क्या है? W क्या है? कार्य। ठीक है। Q क्या है? यहाँ पे Q है यहाँ पे आवेश। तो ये आप लोगों का सूत्र हो गया। Q क्या है? आवेश। ये आप लोगों का सूत्र हो गया V इक्वल टू W/Q। ठीक है। तो ये वोल्ट हो गया, ये मापने वाली चीज़, और ये हो गया उसका सूत्र, और ये विभवांतर। दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तीसरा है हम लोगों का, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएलएस इसकी वजह से ले रहे थे। तो हम लोग एलईडी बल्ब किसकी वजह से ले रहे थे ये आप लोगों को बताना है। यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन ए है आप लोगों का ऊर्जा दक्षता, ऑप्शन बी है सामर्थ्य, ऑप्शन सी है आसान उपलब्धता, ऑप्शन डी है सुविधाजनक निपटान। आज मेरे माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ बाद में आ रही है और मेरी वो बोर्ड का बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए प्रश्न में देख सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरी अच्छी आप लोग देख लीजिएगा। तो यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऊर्जा दक्षता। जो एलईडी बल्ब होती है उससे ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है। और इन क्या होता है तो छोटे आकार की होती है, इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना सरल होता है, इसलिए एलईडी बल्ब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है।
एलईडी बल्ब हम लोगों की ऊर्जा दक्षता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कम विकिरण का होता है प्रकाश स्रोतों के लिए, इसलिए यह भी सही है। और दूसरा ये है कि जो फ्लोरोसेंट होता है लैंप की तरह एलईडी में, वो मरकरी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसके कारण जो विषैले होने की संभावना कम होती है। जो मरकरी होता है वो अन्य बल्बों में पाया जाता है, लेकिन एलईडी में जो फिलामेंट होता है उसमें मरकरी नहीं पाया जाता है। इसलिए ऊर्जा दक्षता हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों के घर में ज़्यादातर आप लोगों के घर में एलईडी बल्ब का ही प्रयोग होता होगा, आप लोग अक्सर हर बार देखते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है हम लोगों का, आइए देखते हैं। यह भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, चलिए देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है। आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है 10 मिनट, ऑप्शन बी है 8 मिनट, ऑप्शन सी है 4 मिनट, ऑप्शन डी है 2 मिनट। तो वायुमंडली का जो अपवर्तन होता है सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने पे जो समय के बीच समयांतराल होता है वो 2 मिनट का होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, 2 मिनट। याद रखिएगा आप लोग, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रसरण। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। जो प्रकाश का मुड़ने की घटना है वो अपवर्तन के कारण होती है। क्या होता है, अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश क्या होती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत हो जाती है। जैसे एक प्रकाश इस तरह आई और एक प्रकाश इस तरह, तो दोनों अभिलंबवत हो जाती है और यह प्रकाश क्या होती है, अपने पथ से न जाकर इधर विचलित हो जाती है। ठीक है, तभी हमें पेंसिल में रखा हुआ पानी, मतलब पानी में रखा हुआ पेंसिल आप लोगों को टेढ़ा नजर आता है। ठीक है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गिलास में रखा हुआ जो पेंसिल है वो टेढ़ा में क्यों नजर आता है, तो वह है अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण और तिरछी आपतित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे हम लोगों का, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। यार आरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2.32, ऑप्शन बी है 2.42, ऑप्शन सी है 2.23, ऑप्शन डी है 2.24। यार आरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, एनटीपीसी में भी आ सकता है। तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 2.2 2.42 होगा। ठीक है, हीरे का अपवर्तन, कार्बन के जो मुख्यतः दो अपरूप होते हैं, एक हीरा हो गया और एक और है। हीरे के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। हीरा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का यह कुचालक होता है। इसमें विद्युत आसानी से प्रवाह नहीं होती है। ठीक है, इसमें विद्युत आसानी से प्रवाह नहीं होती है। विद्युत का यह कुचालक होता है और यह सबसे क्या होता है, सबसे कठोर धातु है। ठीक है, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। ठीक है, इस पर जो है वो अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है और इसका अपवर्तनांक जो है वो कितना है, 2.42। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न है यहाँ पे हम लोगों का छठा नंबर, कि निम्नलिखित में हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। आप लोगों को बताना है हीरे के जो चमक है उसमें किसका योगदान नहीं है। ऑप्शन ए है कुल आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी है यहाँ पे बिखराव यानी डिस्पर्सन, ऑप्शन डी है हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक जो लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
यह क्या होता है, हीरे की जो चमक में हीरे के निम्न अपवर्तनांक सूचकांक का योगदान नहीं है, ठीक है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का योगदान नहीं है, बाकी इन सब का योगदान है। कुल आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है, हीरे के उच्च अपवर्तनांक कारण और बिखराव यानी डिस्पर्जन के कारण, ठीक है, डिस्पर्जन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न है यहाँ पे हम लोगों का 7वां, कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तारे आसमान में रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोगों का क्या है, ऑप्शन ए है उन्नत प्रकाश एडवांस लाइट के कारण, ऑप्शन बी है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रसरण के कारण, ऑप्शन डी है गर्म वायु के कारण। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था यह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या होता है कि जब आप छत पर जाते हैं, कभी कभी देखते हैं जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जब उसमें तारे की जो प्रकाश होती है वो सीधे प्रवेश करती है, तो क्या होता है, पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने में जो तारे का प्रकाश है निरंतर बार अपवर्तित होता रहता है, हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले निरंतर बार अपवर्तित होता रहता है। और जो वायु की परतें हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए हमें क्या महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं। यही कारण है कि हमें क्या होती है, तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और तारों का जो होता है वो अपना प्रकाश होता है, ठीक है, याद रख लेना आप लोगों को, तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखेंगे। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे, सूर्य के वास्तव में, ये प्रश्न हो गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिनट, ठीक है। सूर्य के जो वास्तव में छवि के ऊपर से गुजरने वाले हमारे ये द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने की समयांतरा कितनी होती है, तो हम कर चुके हैं 2 मिनट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न है यहाँ पे, थिएटर में जो 3D फिल्में होती हैं देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्यों। क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों में विभिन्न छवियां देखने में अनुमति देती हैं। 3D फिल्मों में विशेष रंग इस्तेमाल होती है जो मानव द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। 3D फिल्में साधारण फिल्मों में ज़्यादा चमक होती है और अगर सीधे देखी जाए तो हमारी आंखों का नुकसान पहुंचा देती है। चश्मे दोनों आंखों का समान समान छवियों को देखने की अनुमति देता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग इसका जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो 3D फिल्में होती हैं वो विशेष रंग का इस्तेमाल होती हैं जो मानव की आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3D फिल्में जो होती है वो विशेष रंग का बनी होती हैं, ठीक है। और हमें इसे देखने के लिए विशेष चश्मे की इस्तेमाल होती है, विशेष चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ही चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न यहाँ पे, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए है, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य किसी सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्या करता है, यह क्या करता है, हरे रंग का जो प्रकाश होता है वो हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले परावर्तित करता है। और किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस कारण क्या होता है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार जरूर इसे देख के जाइएगा, ठीक है। और मेहनत कीजिए आप लोग, सफलता इस बार आप लोगों को लेना है। किस साल में ओले रोमर
ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी है 1676, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1867। ठीक है, तो आप लोगों को सही आंसर क्या बताना है? सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1676 में। प्रकाश की जो चाल है जिसे सी से हम लोग निरूपित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 17वीं शताब्दी के मध्य तक यह धारणा यह थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु जब सितंबर में क्या किए थे? रोमर आए थे, तो रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है, यानी इसकी सीमा अनंत नहीं है बल्कि इसकी सीमा कम। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके से हम लोग प्रकाश की गति ये हम लोगों ने खोज निकाला। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कब बताया था? 1676 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? सूर्य की प्रकाश की रोशनी में हमें हरे रंग की दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? कपड़ा लाल रंग की तरंग की आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यह अपवर्तन की वजह से होता है, या प्रकाश के प्रतिबिंब का प्रभाव है, लंबन पैरालेक्स त्रुटि की वजह से होता है। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कपड़ा होता है लाल रंग की, यह तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या कहता है? पूर्णतः अवशोषित कर देता है। हरे रंग का जो होता है कपड़ा लाल रंग में दिखाई देने लगता है, क्योंकि यह कपड़ा जो होता है लाल रंग की तरह आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है, जिससे वो वस्तु काली हमें नजर आती है। क्या कहती है? काली। सभी रंगों को अवशोषित तो इस कारण क्या होता है? हम लोगों को काला दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों को काला दिखाई देता है। काला रंग का जो होता है कपड़ा, अगर हम लोग उसे सफ़ेद मतलब हम लोग उसे लाल रोशनी में देखें तो हमें काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो यह हमें प्रकाश के अवशोषित दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का खत्म हो चुका है। ये आप लोगों का प्रश्न है, योर प्रश्न। निकट दृष्टि दोष को और किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी एमेट्रोपिया, ऑप्शन डी प्रेस मायोपिया। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में शिफ्ट 2 में। तो आप लोगों को ये बताना है इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करो। और जो नए लोग हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा आप लोग। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।